नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोग एक साल का करंट अफेयर फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक का लगभग 800 से 850 करंट अफेयर के माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर साल भर का रिवाइज करेंगे। तो आज पहले क्लास में हम लोग 100 करंट अफेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 25th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो भारत के 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे, चीफ गेस्ट जो थे, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। तो याद रखना है, पहला का हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अनाउंस टू गिव पद्म अवार्ड 2024 टू हाउ मेनी सेलिब्रिटी ऑन द एव ऑफ रिपब्लिक डे। तो लगभग पद्म अवार्ड में तीनों आ जाएंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 132 लोगों को राष्ट्रपति जी ने पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है 2024 में। तीसरा क्वेश्चन है कि इन व्हाट नेम हैव इंडिया एंड फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात रिसेंटली कंडक्टेड अ ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। तो अभी हाल ही में ट्राइलेटरल इंडिया फ्रांस यूएई का कोऑपरेशन जो है वो डिफेंस सेक्टर में हाल ही में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ है ज्वाइंट एयरफोर्स का, उसका नाम है डेजर्ट नाइट 24। तो तीसरा का हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज रिसेंटली अवार्डेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बाय बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के द्वारा, आईसीसी नहीं पूछ रहा है, बीसीसीआई के द्वारा किसे घोषित किया गया? तो शुभमन गिल को घोषित किया गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय आईसीसी एज द कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। तो ये देखिए, वहाँ बीसीसीआई पूछा था, यहाँ पे आईसीसी के द्वारा कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। तो इसमें रोहित शर्मा को चुना गया है ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज ओन द गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप हेल्ड इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग में आयोजित एशियन मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका हो जाएगा आंसर मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। 8वां क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक इन द वर्ल्ड बाय सरपासिंग विच कंट्री। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकॉन्ग को पछाड़ के। और हांगकॉन्ग जो चाइना का पार्ट है, तो हांगकॉन्ग हालांकि हांगकॉन्ग की सारी इकोनॉमी ये सब अलग काउंट होती है। तो हांगकॉन्ग को पछाड़ के भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली बाई व्हाट नेम पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ए स्कीम टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका हो जाएगा ए। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर विच कंपनी गॉट इट। किस कंपनी को आईपीएल शिप का अगले 5 सालों के लिए स्पॉन्सर मिला? तो टाटा को मिला है, टाटा को स्पॉन्सरशिप मिला है अगले 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। हु हैज बिकम द 11th क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन स्पेस क्राफ्ट। तो अभी हाल ही में जापान का जो स्लिम लैंडर है वो उतरा था, और अब तो एक और प्राइवेट कंपनी भी बन गई है अमेरिका की। तो कुल मिला के 5 देश हो गए हैं और एक पहली प्राइवेट कंपनी अमेरिका की बनी है। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो इसका हो जाएगा जापान, 11 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अभी हाल ही में फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, 12 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट कोकबोरोक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कोकबोरोक डे किस राज्य में मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर हैज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ भीमराव अम्बेडकर स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो अभी हाल ही में विजयवाड़ा में भीमराव अम्बेडकर की टॉलेस्ट स्टेचू का इनॉग्रेशन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। तो एसएसबी के डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एसएसबी के डायरेक्टर के रूप में दलजीत सिंह चौधरी की नियुक्ति की गई है। तो 15 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशन हु हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू कंपनी ऑफ द कंट्री लिविंग एसबीआई बिहाइंड। एसबीआई को पछाड़ के
भारत की मार्केट वैल्यू के हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल PSU कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी जो है वो बन गई है LIC। उसका 16 का हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ICC एज मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो ये पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है उनको प्लेयर मेंस प्लेयर, और दीप्ति शर्मा जो इंडिया की है उन्हें वुमेन्स प्लेयर घोषित किया गया ICC के द्वारा 2023 मंथ दिसंबर मंथ के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली वन फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरे वर्ष फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लियोनल मेसी ने, जो अर्जेंटीना का इस साल फीफा विश्व कप जीता था अर्जेंटीना में, जिसका आयोजन हुआ था कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट हैज अचीव्ड रेयर फीट ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फॉर डार्क स्काई पार्क। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, 19 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट है सेलेक्टेड आइडल ऑफ रामलला मेड बाई स्कल्पचर अरुण जोगीराज ऑफ विच स्टेट फॉर द सैंक्टम सेंटोरम ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है उसे जिस कलाकार ने बनाया है अरुण जोगीराज, जो किस राज्य से आते हैं, तो अरुण योगीराज जो है वो कर्नाटक से आते हैं, तो 20 का हो जाएगा ए। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 10th वाइब्रेंट गुजरात चीफ समिट हेल्ड इन गांधीनगर। गांधीनगर अभी हाल ही में 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, उसमें कौन चीफ गेस्ट है, तो UAE के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो आए थे, वही चीफ गेस्ट है। और उसके बाद पीतरे फयाला ये भी आए थे, तो पीतरे फयाला चेक रिपब्लिक के जो राष्ट्रपति पीतरे फयाला ये भी आए थे, तो ये भी थे। और फिलिप्स नुई मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट, तो ये तीनों, अगर ये तीनों ऑप्शन दिया है तो तीनों हो जाएंगे, अगर कोई एक दिया है तो एक हो जाएंगे। तो ये जो तीनों हेड ऑफ स्टेट आए थे तो ये तीनों चीफ गेस्ट हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्री लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट ऑन सी इन मुंबई। उस किसका नाम पर रखा गया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो 22 का हो जाएगा डी। मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज। तो अभी हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, और वो मेनली जो किया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन वो नासिक में किया गया महाराष्ट्र में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि NPCI लॉन्च UPI पे नाउ लिंकेज फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस बिटवीन विच कंट्री। तो पे नाउ अभी सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्टेड है UPI भारत का, ठीक है ना। 24 का भी हो जाएगा, भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने साथ ही इसका उद्घाटन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज गिवन विच सिटी द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो इंदौर और सूरत दोनों को मिला है नंबर 1 रैंक। इंदौर लगातार 5-6 बार से है, और सूरत को भी इस साल नंबर 1 का अवार्ड मिला है, तो दोनों हो जाएगा। फिर व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द 2024 रैंकिंग ऑफ रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का 2024 में रैंकिंग आया है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें भारत की रैंक है 80। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ क्लीनेस्ट गंगा सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। सर्वेक्षण 2023 में क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज दोनों को, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर हु हैज रिसेंटली डेवलप अ हॉट वैक्सीन अगेंस्ट करेंट स्ट्रेन ऑफ SARS-CoV-2। तो हॉट वैक्सीन मतलब जो गर्मी में भी वो वैक्सीन काम कर सकता है, क्योंकि वैक्सीन को मेनली -0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो ये जो बनाया है हॉट वैक्सीन, यानी जो भारत के क्लाइमेट के हिसाब से वो IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो इसका हो जाएगा 28 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इन श्रीलंका हैज IIT मद्रास है नाउ टू ओपन इट्स न्यू कैंपस। तो हाल ही में श्रीलंका के कैंडी एक जगह है श्रीलंका का, वहाँ IIT मद्रास ने घोषणा किया है कि अपना नया कैंपस जो है वो श्रीलंका के कैंडी में खोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद IIT मद्रास का एक ऑलरेडी कैंपस जानजीबार में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई वाट नेम है DRDO रिसेंटली लॉन्च द इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अभी हाल ही में DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए स्वदेश निर्मित असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया, उसका नाम है उग्रम, तो याद रखना है उग्रम, तो इसका हो जाएगा बी।
फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच फर्स्ट फीमेल एथलीट हैज़ बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर हॉर्स राइडिंग बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दिव्य कृति सिंह को मिला है अवार्ड हॉर्स राइडिंग के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू हैज पोस्टमली अवार्डेड तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड टू फीमेल माउंटेनियर सविता कांसवाल। सविता कांसवाल को अभी हाल ही में मिला है, वो किस राज्य से बिलोंग करती है? तो वो मेनली जो है उत्तराखंड से बिलोंग करती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेक कंपनी हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड AI ओडेसी टू प्रोवाइड स्किल्स इन द लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो AI ओडेसी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे भारत में लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 6, 2024 इंडिया सोलर मिशन आदित्य L1 रीच इट्स फाइनल ऑर्बिट टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द सन अर्थ कनेक्शन। व्हेन डिड इसरो लॉन्च इट? तो इसरो ने अपने आदित्य L1 मिशन को, आपको पता है कि चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसरो ने अपना नेक्स्ट मिशन जो है वो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो आप इसका नाम से पकड़ सकते हैं, दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना वो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अदी केकीर हैंडमेड कारपेट्स ऑफ तिब्बतन रेजिडेंट वुडन इन आइटम्स ऑफ वांगचू कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैव गिवन गॉट GI टैग। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले जो तिब्बतन रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा बनाया गया ये हैंडमेड कारपेट है, इसको GI टैग मिला है, वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम डेजर्ट साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन ऑर्गेनाइज इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो इंडिया UAE के भी डेजर्ट आएगा तो इंडिया UAE रहेंगे, और अभी डेजर्ट फ्लैग जो है इंडिया UAE फ्रांस के बीच हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हो जाएगा 37 का AUAE। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द पेंशन एज फॉर ट्राइबल्स एंड दलित फ्रॉम 60 ईयर टू 50 ईयर्स। किस राज्य सरकार ने पेंशन एज को ट्राइबल्स के लिए 60 साल से घटा कर 50 साल कर दिया है? तो वो जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड फॉर परफॉर्मिंग कलेक्टिव सूर्य नमस्कार ऑन फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर 2024। ये जो है गुजरात में ये हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई वाट नेम द हैज इसरो रिसेंटली लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का अध्ययन के लिए इसरो ने लॉन्च किया। इसके पहले सिर्फ नासा एक जो है जिसने लॉन्च किया था ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए, तो एक्सपोसैट, ठीक है ना, एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट इसका नाम है। फिर उसके बाद इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग बिहाइंड विच कंट्री। किस देश को पछाड़ कर? तो जापान को पछाड़ कर भारत सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय RBI एज एन इम्पोर्टेंट बैंक इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक फिनेंशियल सिस्टम। तो डोमेस्टिक फिनेंशियल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में नामित किया गया है RBI के द्वारा HDFC, SBI, ICICI, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो नीना सिंह जो है वो बनी है CISF की पहली महिला डायरेक्टर, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना सिंह जो है राजस्थान कैडर की है, मूल रूप से बिहार कैडर के जो है बिहार के जो है सबसे बिहार निवासी रोहित कुमार सिंह वो इनके हस्बैंड है, और इनका ये जो है राजस्थान की पहली महिला DG भी है, और इस बार CISF की पहली महिला DG भी बनी है नीना सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF का नाम डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड इट्स नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट तबला ग्रुप इन 99th इंटरनेशनल तानसेन फेस्टिवल। तो ग्वालियर घराना ने अपना नाम रजिस्टर कराया है लार्जेस्ट तबला ग्रुप के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज इंटरनेशनल गीता महोत्सव
कहाँ आयोजित हुआ था इंटरनेशनल गीता महोत्सव? वो हर साल कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है, हरियाणा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय हुसाविक म्यूजियम ऑफ आइसलैंड विद लेफिक इरिक्सन लूनार अवार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान-3? तो ये जो है इसरो को अवार्ड ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो अभी हाल ही में 2 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। वो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रेंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को मिला है। और ये बैडमिंटन की डबल्स की जोड़ी है जो वर्ल्ड में धमाल मचाए हुए हैं। इसका हो जाएगा 48 का डी, बोथ ए एंड बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई व्हाट नेम वाज द 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिसेंटली कंक्लूडेड इन पुणे के औंध में कंप्लीट हुआ है? इसका नाम है मित्र शक्ति 2023। ठीक है, हमें याद रखना है, डेजर्ट रहेगा ईवीआई के साथ। विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर BR ललिताम्बिका एंड डॉक्टर अर्शिया सत्तर विथ हिज टॉप अवार्ड लीजन डी ऑनर? लीजन डी ऑनर जो है वो फ्रांस का अवार्ड है, तो 50 का हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल बी चीफ गेस्ट? तो फिर इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नोवेलिस्ट हैज रिसीव्ड द इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड फॉर नोबेल रेक्विम इन रग्गा जानकी एट साहित्य अकादमी अवार्ड? याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछते था यूपीपीसीएस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52 का हो जाएगा सी, नीलम शरण गौर। तो नीलम शरण गौर को इंग्लिश अवार्ड मिला है अपने नोबल साहित्य अकादमी के इंग्लिश अवार्ड मिला है अपने नोबल रेक्विम इन रग्गा जानकी। तो नीलम शरण गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रिकेट टीम हैज ओन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2023? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। फिर विच टीम हैज ओन टाइटल ऑफ मेंस अंडर-19 एशिया कप? तो आपको पता है अंडर-19 एशिया कप पूछा है, वर्ल्ड कप नहीं पूछा है। वर्ल्ड कप पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हराकर, और एशिया कप अगर पूछे तो एशिया कप जीता था अंडर-19 एशिया कप जो है बांग्लादेश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री टू बॉट अबाउट 24.75 करोड़? तो अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के ही मिशेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा महंगा खरीदा गया, उसके बाद पैट कमिंस थे, तो मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज ओन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023? मिस इंडिया USA 2023 का टाइटल जीता है रिजुल मैनी। तो रिजुल मैनी याद रखना है। विच राइटर रिसेंटली रिसीव्ड व्यास सम्मान? अभी हम लोग देखा साहित्य अकादमी इंग्लिश के लिए, और अब देखना है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान अभी हाल ही में किसने जीता है? तो व्यास सम्मान जो है वो पुष्पा भारती ने जीता है, व्यास सम्मान 2023। फिर विच कंट्री फीमेल क्रिकेटर नाहिरा अख्तर हैज रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर फॉर नवंबर 2023? तो ये जो है बांग्लादेश की है नाहिरा अख्तर, उनको मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेल क्रिकेटर हैज रिसीव्ड द ICC प्लेयर फॉर मंथ ऑफ नवंबर? हमने दिसंबर देखा था और ये नवंबर के लिए, तो नवंबर के लिए जो है ICC प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है ट्रेविस हेड, उनको मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन? भारत की कौन पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड होने वाली? तो वो बनी है गीतिका कौल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन? तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली डायरेक्टर जनरल बनी है कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 61st फाउंडेशन डे ऑन 1 दिसंबर? 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना हुई थी 1972 में। फिर उसके बाद नहीं 1972 में नहीं, इसमें तो उसका स्थापना हुआ था। तो नागालैंड की स्थापना को 61 साल हुए 1 दिसंबर को भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नोवेलिस्ट हैज रिसीव्ड द हिंदी लैंग्वेज अवार्ड फॉर हिज नोवेल मुझे पहचानो? अभी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखा, अब हिंदी लैंग्वेज की मुझे पहचानो है, उसके लेखक को साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला है,
और जो मुझे पहचाना है वो लिखा है संजीव ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट डी कैंप एडीसी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। तो असिस्टेंट डी कैंप यानी एडीसी कौन बनी है इंडियन आर्म फोर्सेज में, तो मनीषा पधी बनी है। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन एडीसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाउंडेशन डे ऑफ बीएसएफ सेलिब्रेट ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 59वीं स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फीमेल एयरपोर्ट फायर फाइटर। एयरपोर्ट में फायर फाइटर का काम करने वाली भारत की पहली महिला बनी है दिशा नायक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री टेनिस टीम हैज ओन द डेविस कप 2023 टाइटल। तो डेविस कप 2023 टाइटल जीता है इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अंकोर वाट टेम्पल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अंकोर वाट आपको पता है कहाँ है, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ एनसीसी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को एनसीसी का जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एशियन कंट्री हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024। तो भारत को बनाया गया है, इसलिए न्यूज में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वाटर एरिया है द इंडियन नेवी। In which water area has the Indian Navy recently deployed indigenous guided missile। तो आपको पता है कि गल्फ ऑफ एडन में हाउती विद्रोहियों और उसके बाद पायलट से निपटने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है तमिलनाडु में। हु हैज बी ऑनर्ड विद द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना अवार्ड से किस क्रिकेट प्लेयर को ऑनर किया गया है, तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। इसके साथ ही 23 से ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया है। फिर उसके बाद ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रेड्डी और इन दोनों को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर PM विश्वकर्मा योजना। तो PM विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो हम लोग आज इतना 75 क्वेश्चन देखें। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।